जब हमारे सपनों में चिन्ह आते हैं, उसका अर्थ क्या है बाइबल में, चलिए हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे टीचिंग्स के वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक्स में जरूर जाइएगा। आज हम बात करने वाले हैं वो सपने जिनमें बहुत सारे चिन्ह रहते हैं, जिसको इंग्लिश में सिंबॉलिक ड्रीम्स भी कहा गया है। इसमें सबसे पहला जो ड्रीम या सपने होते हैं उसको आर्केटिपिकल ड्रीम्स कहा गया है। इसका अर्थ है कि वो सपने जिसका अर्थ मतलब सामाजिक रूप में देखा जा सकता है, जैसे एक उदाहरण के रूप में पानी, अग्नि या पत्थर, जो आप हर जगह देख सकते हैं, जिसको आप हर जगह पा सकते हैं। जब ऐसे अगर आपको कोई चिन्ह आते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि उसका बाइबल में बहुत गहरा अर्थ है। एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं पानी का। पानी को बाइबल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए, और पानी का दूसरा अर्थ होता है जीवन। यूहन्ना का सुसमाचार 7:38 में यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी उन पर विश्वास करते हैं कि जीवन जल का स्रोत उनके अंदर से बहने लगेगा। अब यहाँ पर जो पानी या जल का प्रयोग किया गया है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आर्चीटिपिकल ड्रीम्स या आर्चीटिपिकल सपने जो आते हैं जिसमें बहुत चिन्ह को इस्तेमाल किया जाता है, वो चिन्ह को समझने का तरीका ये है। दूसरा होता है व्यक्तिगत चिन्ह जो सपने में आते हैं। अब ये व्यक्तिगत चिन्ह क्या है? अब ये व्यक्तिगत चिन्ह वो होता है कि वो चिन्ह सिर्फ वो व्यक्ति ही समझ पाता है, और वो चिन्ह जो इस व्यक्ति के जीवन के साथ और उसके अनुभव के साथ जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखा जाए कि अगर किसी को उस व्यक्ति का उस परिवार के संबंधित कोई घर या दरवाजा या कोई चाबी दिखा रहा है, अगर वो सपना आ रहा है, मतलब वो चाबी का अर्थ होता है कि उस परिवार में सबसे ज्यादा वो चाबी को इस्तेमाल किया गया है, और ये व्यक्तिगत है। अगर सपने में अगर वो चाबी आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का उस चाबी के साथ कोई संबंध है। तो ऐसे पर्सनल ड्रीम्स में सिंबॉलिक के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। उदाहरण अगर हम देखा जाए तो उदाहरण है उत्पत्ति ग्रंथ का 37:9 में, जब यूसुफ सपना देखता है कि सूरज, चांद और तारे उसके सामने झुक रहे हैं। या सूरज कौन है? सूरज है यूसुफ के पिता। चांद कौन है? यूसुफ की माँ। और तारे कौन है? तारे हैं उसके भाई। तो परमेश्वर इन चिन्हों के द्वारा बता रहे हैं कि उसको भविष्य में क्या होने वाला है। परमेश्वर ने उसको ये नहीं बताया कि सपने में परमेश्वर ने ये नहीं दिखाया कि उसका पिता झुक रहा है, उसके माँ झुक रहा है, उसके भाई झुक रहे हैं, लेकिन चिन्ह के रूप में ये चिन्ह जो है व्यक्तिगत रूप में यूसुफ को बहुत कुछ बताए हैं, और इस चिन्ह का अर्थ भी वो समझ पाया है कि क्या हुआ है। और अगर हम देखा जाए तो भविष्य में ऐसा ही होता है कि यूसुफ का पूरा परिवार यूसुफ के सामने झुकता है और दंडवत होता है। बाइबल के इन चिन्हों को समझना बहुत जरूरी है, इसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। ये बाइबल के जो अगर चिन्ह को अगर आप सही से नहीं समझ पाओगे तो गलत इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। एक उदाहरण के रूप में मैं देता हूं, शेर एक जानवर है, उसके बारे में अगर हम बात किया जाए, शेर के बारे में अगर हम बात किया जाए तो बाइबल में शेर का अर्थ है सामर्थ और अधिकार। लेकिन शेर का और एक अर्थ भी निकलता है, पहला पतरस 5:8 के अनुसार। शेर का मतलब है वो शैतान को भी दर्शाता है, जो धोखा देता है, घात करता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम्हारा शत्रु गरजने वाली सिंह की तरह तुम्हें घात करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो देखिए, अगर आप बाइबल को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये सिंबल्स को, ये चिन्ह को जो आपके सपनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, ये कभी आपको समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर चिन्ह के द्वारा क्या बात करता है? हाँ, परमेश्वर चिन्ह के द्वारा बात करते हैं, और ये चिन्ह हमारे सपनों के द्वारा या दर्शनों में ये चिन्ह आते हैं। अगर हम बाइबल में देखेंगे और बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, यीशु मसीह हमेशा दृष्टांत के द्वारा बात करते थे। और दृष्टांत क्या है? दृष्टांत है कि कोई भी एक चीज को दूसरे चीज के साथ तुलना कर बताया जाना। तो मैं बताऊंगा तो एक चिन्ह की तरह ही है। तो परमेश्वर दृष्टांत के माध्यम से लोगों को बताते थे। इसलिए मत्ती का 13:34 में एक बात लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब भी भीड़ से बात करते थे तो वो दृष्टांत के रूप में ही बात करते थे। इसका मतलब परमेश्वर चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, और परमेश्वर चिन्हों के द्वारा लोगों से संपर्क करते हैं और गहरी बातें बात करते हैं।
परमेश्वर ये चिन्हों के द्वारा लोगों के मनों को छूते हैं और लोगों के मनों से बात कर। अगर सपने में एक चिन्ह आए तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें वचन में उस चिन्ह का अर्थ क्या है खोजना है। हमें दो तरफा से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक चिन्ह के कई सारे अर्थ होते हैं बाइबल में। तो इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है और प्रार्थना करना जरूरी है कि ये सपना आया, इस सपना में ये चिन्ह है, परमेश्वर इसका अर्थ क्या है। क्योंकि याकूब का 1:5 में लिखा है, अगर आपको ज्ञान का कमी है और आपको ज्ञान चाहिए तो किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है, और वो बेझिझक उदारता से आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो जैसे आप चिन्ह को परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर आपको उसका अर्थ बताएंगे, पवित्र आत्मा आपको उसका अर्थ बताएंगे। एक बात बहुत जरूरी है जानना कि परमेश्वर सपनों के द्वारा हमसे बात करते हैं, और इन सपनों में ज्यादा से ज्यादा सपनों में आधा से ज्यादा मैं बताऊंगा ये चिन्ह ही हम सपने में देखते हैं। अगर इसको अच्छा समझना है तो हमें वचन का सहारा, प्रार्थना का सहारा, और कभी कभी हमें उपवास का भी सहारा लेना चाहिए। परमेश्वर आपसे जो भी बात कर रहे हैं उसको लिखिए, उन चिन्हों को लिखिए और उनको अध्ययन कीजिए। कभी भी कोई भी सपने को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर सपनों के द्वारा हमसे संपर्क करते हैं।